स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः स्त्रीभ्यः ईश्वरासुरवडिसिं वन्दितं धूयिघायिकं विमलं परिमामि वट्टिमाढ्यं तीर्थं धम्मस्य कंतारम् जयमंगलभूदानं विमलानं नारदं श्रीमयारं तैलोस्यहारं नमोऽस्यासोऽसीतारं नमोरितारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोहिसोविसावूढं अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग स्वामी महाराज की समय विश्व धर्म की पीयूष देशना जनेन्द्र हरे मनुष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु सहसन जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृति। आज नगर दबुआ में आकर के महसूस हुआ कि जैसे अयोध्या वासी 14 वर्ष तक श्री राम के आने की अगवानी की इंतजारी कर रहे थे, ऐसे लगता है कि प्रथम बार आने पर भी जैसे वर्षों से परिचित हों, संपूर्ण नगर का उत्साह वो आनंद की जो लहर थी वो अपने आप में पूरे प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए नहीं, विश्व के लिए ये दबुआ की अगवानी देश का इतिहास बनेगी। संपूर्ण समाजों के बीच में समरसता का पाठ सिखाया है आज दबुआ के इस नगरवासियों ने। संपूर्ण नगर, संपूर्ण समाज एक साथ जैसे आज यहाँ खड़े हुए हैं, यही देश की उन्नति का सोपान है। और आप विकल्प नहीं करना, दबुआ की उन्नति दिन रात चौगुनी होने वाली है। आप ये सोचो मत कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये कभी सोचना मत कि मेरे पास श्री नहीं है, कि मेरे पास संपत्ति नहीं है। जिसके पास श्रद्धा आस्था विश्वास है उसके पास सब कुछ है। इसलिए सबरी के पास क्या था, केवट के पास क्या था, लेकिन केवट ने एक ही शब्द का प्रयोग किया श्री राम से कि मेरे में आप में कोई अंतर नहीं है। श्री राम देखने लगे कि केवट क्या बोलते हैं, बोले हे स्वामी मेरे में आप में कोई अंतर नहीं है। आप नौका से जब उतरेंगे पहले वचन दो आप कि हम समुद्र नदी तारते हैं, सागर तारते हैं, आप भव सागर तारते हो, इसलिए आप केवटिया हम केवटिया। अपने जीवन में सत्पेश मैत्रीम का जो पाठ है
वो विश्व वसुंधरा के लिए अनिवार्य है कि जहां पर ये वो भूमि है, मात्र राम ने भरत को ही अपने गले नहीं लगाया, अपने भाई को गले लगाने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन मरणासन जटायु को गले लगाने वाला कोई था, उनका नाम था श्री राम। आज हमें सीखना चाहिए इस बात के लिए कि एक और भाई भाई की संपत्ति के लिए छीनने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर भरत से मिलना चाहिए। जो शिक्षा आपको राम से मिल रही है, आज के भाइयों को शिक्षा भरत से लेना चाहिए कि 14 वर्ष तक आदमी तो सोचता है कि बड़े भैया तुम जाओ, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन 14 वर्ष तक पादुकाओं को सिंहासन पर रखे रहे और भरत राज्य करते हुए भी यूं कहते रहे, इस देश का राजा तो श्री राम है। आज हर व्यक्ति के मस्तिष्क में, हर व्यक्ति के अंतस में एक भावना आना चाहिए कि हमारे जीवन में कर्तव्य अधिकार का सूत्र गूंजना चाहिए। यदि जीना तुम्हारा कर्तव्य है, जीना तुम्हारा अधिकार है। विधायक जी कहाँ गए? भैया, चाहे नगर पालिका हो, विधायक हो, पार्षद जी एक रास्ते में हमसे कह रहे, बोले महाराज जी हमारा नगर उजड़ रहा है। मित्र, ऐसा क्यों सोचते हो? जिस नगर में साधु संतों के चरण पड़ते हो, वो नगर उजड़ता नहीं है, वो नगर आबाद होता है। आपको मालूम है, सुतदारा संपत्ति पापी के घर हो, स्त्री हो संपत्ति तो पापी घर में भी हो सकती है, लेकिन साधु के चरण पापी घर में नहीं पड़ते, पुण्यात्मा के घर में पड़ते हैं। इसलिए आज से आप ये मत सोचो कि हमारा नगर उजड़ रहा है, यूं सोचना चाहिए हमारा नगर विशालता की ओर जा रहा है। अपने जीवन में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने एक ही सूत्र दिया है। आपसे कोई प्रश्न करे धर्म क्या है, तो बहुत सारे लोग धर्म की परिभाषा नहीं बता पाए, लेकिन सबसे संक्षेप में साहू जी इतना ध्यान रखना, इस मार्ग में कोई जा रहा था, वो गिर गया है, वो किसने लाठी मार दी है, अच्छा किया कि बुरा किया? एक तो कोई व्यक्ति गिर गया और ऊपर से लाठी मार दिया, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा, 100 रुपए में आप बोल रहे हैं अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। और विधायक जी उठा करके उसको हॉस्पिटल जाके उसका उपचार करा देते हैं, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना। मित्र, जो बुरा करना वही पाप है, अच्छा करना वही धर्म है। इसलिए आज से लंबी चौड़ी पुराण ग्रंथ वेद आगमों की गाथाएं तुमको याद ना हो, इतने ही सीख लेना। अच्छा करना धर्म है और बुरा करना अधर्म है। इसलिए 18 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण में बात मिली 2, सुख दे तो सुख होते, दुख दे दुख होए। आप जगत को सुख दोगे तो तुमको सुख मिलेगा, और आप दुख दोगे तो दुख मिलेगा। यहाँ परमात्मा तुम्हारे सामने नहीं आएगा, न दुख देने आएगा न सुख देने आएगा। परमात्मा तो देख रहा है कि मेरे लोग कर क्या रहे हैं, इसलिए अपना कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। आज से अपने जीवन में निर्णय करो। जैसे आज हम एक साथ खड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सोनी जी वो तो इतने भावुक हो गए, अपने बेटे से कह रहे गुरु के चरणों में गिर जा बेटा। सत्य यही है। 14 वर्ष तक जंगल में जाने के बाद भी दुनिया सोच रही थी कि राम बन गए हैं। विधायक जी, या तो चावल भी होता ना, चावल भी होता है। चावल को एक बार बोने से उग आता क्या? नहीं उगता ना, मुझे मालूम है। धान की खेती को एक बार बोने के बाद पुनः दूसरे आरोपित किया जाता है। जब तक प्रत्यारोप नहीं किया जाएगा तब तक धान नहीं फलता। इसी प्रकार से विद्या, धन, धान्य, राज्य फलित करना चाहते हो तो आपको घर छोड़ना पड़ता है, और भगवान बनना चाहते हो तो राज्य भी छोड़ना पड़ता है। जितने यहाँ युवा खड़े हुए, आज आवश्यकता हमारे देश में आपको मालूम
हो सकता कि आपको अपनी कीमत ना हो, विदेशियों की तुम्हारी कीमत मालूम है। आज भारत की प्रज्ञा, भारत की बुद्धि इतना काम कर रही है, हर देश का आदमी आंख मीच करके चाहता है कि भारत का डॉक्टर मिल जाए, भारत का इंजीनियर मिल जाए। और तो सब छोड़िए, इंजीनियर डॉक्टर दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन भारत का अध्यात्म भारत में ही मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये सोचो मत कि हम विश्व के गुरु बने। हम विश्व के गुरु थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि जियो और जी होने का सूत्र जो है ये भारत ही देगा, दुनिया नहीं दे पाएगी। तो जब मार्ग पे आप जा रहे थे भैया, आपको जा रहे थे, रोड पर चलना तुम्हारा अधिकार है कि नहीं? अच्छा, अधिकार है। दूसरे को चलने देना तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं? नागरिक शास्त्र में यही तो पढ़ाया जाता है, अधिकार और कर्तव्य। भगवान महावीर स्वामी ने यही तो कहा है, जीना हमारा अधिकार है और जीने देना हमारा कर्तव्य है। बस यही सूत्र विश्व को मालूम चल गया। विश्व के सारे संविधानों का महासंविधान है, जियो और सबके लिए मंगल आशीष। अपने जीवन में सब मंगलमय जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए और स्वयं जिए और दूसरे को जीने दें। भगवान महावीर स्वामी की